हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन फॉर और सिंस पढ़ने वाले हैं। गाइज चलिए आज जो है बेसिक से फॉर और सिंस को पढ़ते हैं कि फॉर और सिंस कहाँ प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है हर तरह का जो है फॉर या सिंस में होने वाले कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखें। आज के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि फॉर और सिंस का यूज कब होता है और कहाँ होता है। अगर बात करें फॉर और सिंस की, ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम फॉर और सिंस को एग्जाम्पल के माध्यम से और उसके किस तरह से प्रयोग किस सेंटेंस में होते हैं उसका इसमें बेसिक से हम लोग प्रयोग सीखेंगे और ट्रिकी प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इससे हम सेशन को पूरा करते हैं। चलिए पहला दिया है फॉर और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग सिंस को करेंगे इसी वीडियो के भीतर। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर। अगर बात करें फॉर की, ठीक है, तो फॉर का मतलब होता है वो जो है लिटरेरी मीनिंग दिया गया है से और के लिए, ठीक है। तो किस तरह से होता है इसको देखते हैं। देखिए अगर बात करें फॉर और सिंस की तो थोड़ा सा समझ ले, फॉर और सिंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले, ठीक है। फॉर और सिंस, ऐसे तो फॉर और सिंस का प्रयोग ज़्यादातर समय को दिखाने के लिए किया जाता है और फॉर और सिंस का प्रयोग जो है पहले समझ ले, जो फॉर होता है, फॉर जो होता है, फॉर जो है हमेशा जो है, मैं फिर बता दूं, फॉर या सिंस का प्रयोग टाइम को देखते हुए किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या किसी तरह का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, फॉर या सिंस का हम प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, फॉर का। पीरियड ऑफ टाइम जब होगा तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए, ये आप नोट करते रहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का जो प्रयोग है, सिंस का प्रयोग हम जो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। चलिए अब देख लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो किसी तरह के कमजोर छात्र जो कि यहाँ पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो मेरे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। ट्रिकी सिखाया जाएगा कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मैं फिर बता दूँ, या किसी तरह के एग्जाम के लिए या कोई भी बोर्ड के एग्जाम के लिए यह जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जो है अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखें जिससे आपका जो है कंफ्यूजन हमेशा के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करना दूर हो जाएगा। तो चलिए फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किस तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, इस चीज़ को सीख लेते हैं। तो अगर बात करें पीरियड ऑफ टाइम, तो देखिए आप ट्रिकी समझे, जहां पे भी, ठीक है, जहां पे भी ये शब्द दिखा आपको समय के साथ, जैसे यहां पे समय दिया है, यहां पे देखिए 2 वर्ष क्या दिया है, अगर दिया है 2 वर्ष, ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, नोट करेंगे, जहां भी संख्या आपको दिखता है, जहां भी संख्या दिखता है और यहां पे जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम देखता है, ठीक है, यहां पे जो है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम देखने के लिए सबसे पहले अगर 2, 4, 6, 8 कोई भी अंक अगर आपको दिख जाता है, 2 महीना, 4 महीना, 2 दिन, 4 दिन, 5 महीना, 6 महीना, 6 साल, अगर आपको संख्या दिख गया तो इसके आगे हमको हमेशा फॉर लगाना है, क्योंकि यह जो हमारा क्या है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम होता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर यह नहीं दिखता है, संख्या आपको नहीं दिखा, ठीक है, अगर संख्या नहीं दिखता है तो जैसे कोई रहेगा, अगर कोई आ जाता है कई वर्षों से या अगले वर्ष या पिछले साल, पिछले वर्ष, अगले कई, पिछले अगर दिखता है किसी समय के, जैसे पिछले वर्ष, ठीक है, तो वर्ष के पहले पिछले आ गया, वर्ष के पहले अगर अगले आता है तो अगले आ गया, या कोई संख्या आ गया, तो हम जब भी लगाएंगे वहां क्या लगाएंगे, आगे फॉर लगाएंगे, या ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जैसे सुबह से शाम से 2, सुबह से शाम से 2 बजे से 4 बजे से, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर 2 बजे जो 2 है, तो 2 तो आपका संख्या आ गया, उसके साथ बजे आ गया, तो फिर कैसे होगा। तो देखिए बजे जब शब्द आता है तो यह हमारा क्या होता है, यह हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ठीक है, यह हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो जहां बजे शब्द के साथ अगर 2, 3, 4, 6 है तो सिंस ही लगेगा,
ठीक है, जैसे शाम से, तो यहाँ पे 2 शाम तो है नहीं, 4 शाम तो है नहीं, तो शाम से है तो डायरेक्ट हम सिंस लगा लेंगे। तो जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हमको लगाना है फॉर, और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पे लगाना है हमको सिंस। ठीक है, जैसे सुबह से, तो ये हमारा क्या है, यह पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है ना, यहाँ पे सुबह का जो बात हो रहा है, 2 सुबह 4 सुबह तो है नहीं, तो डायरेक्ट सुबह है, यह नाम है। तो जब नाम रहेगा, किसी समय का नाम रहेगा, किसी अवधि का नाम रहेगा, तो वहाँ पे हमको किस चीज़ का प्रयोग करना है, वहाँ पे हमको करना है सिंस का। अगर नाम नहीं रहेगा, 2 4 6 8 कुछ भी आता है, ठीक है, या उसके पहले उसमें अगले आ जाता है, या पहले आ जाता है, या गत आ जाता है, गत वर्ष, पहले वर्ष, इस वर्ष, है ना, या पिछले वर्ष, या अगले वर्ष, इस तरह अगले महीने, पिछले, अगले, पिछले, 2 4 6 8, अगर इस अगर आता है तो वहाँ पे हमको लगाना है फॉर। ठीक है, अब बाकी के साथ साथ लगाना है सिंस, बस यही समझना था। जैसे 2005 है तो क्या है, तो 2005 या क्या यूनिट बन जा रहा है, 2000 अगर 5 दे दिया, इसके पहले भरना है फिर इन द ब्लैंक्स फॉर या सिंस, तो क्या भरेंगे, तो सिंस भरेंगे। और यही रहता अगले 2005, अगले इस अगर रहेगा तो हमको लगा देना है क्या, तो हमको लगा देना है वहाँ पे फॉर। ठीक है, तो फिर समझ ले, संख्या रहेगा या संख्या नहीं रहे, और कोई जो है पॉइंट ऑफ टाइम है और वहाँ पे संख्या अगर नहीं है, तो इस है, चाहे अगले है, या पहले है, या पिछले है, अगर यह सब है तो वहाँ पर हमको लगाना है फॉर। अब बाकी सब के साथ लगाना है सिंस। 2 बजे 4 बजे जब समय की बात होगी, और 2 बजे 4 बजे 6 बजे रहेगा, तो हमको क्या लगाना है, वहाँ पे हमको जब भी लगाना है क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ठीक है, जैसे दोपहर तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, शाम सिंस लगाएंगे, सुबह सिंस लगाएंगे। ठीक है, अगर आएगा अगले वर्ष तो क्या लगाएंगे, तो फॉर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कि वर्ष की बात आएगी उसके पहले अगले, पिछले, है ना, या इस। ठीक है, अगर इस तरह का रहेगा तो अब हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को जो है बिल्कुल समझेंगे, और इसमें जो है कुछ विशेष हम लोग और एक्स्ट्रा प्रयोग को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सिंस फॉर कहाँ आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम समझते हैं सिंस फॉर का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए आपको जो है थोड़ा जो है उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग क्लियरफाई करेंगे और समझेंगे। चलिए यहाँ पे दिया है फॉर से, इसका शाब्दिक लिटरली जो है वर्ड मीनिंग इसका होता है से या के लिए। जहाँ पे से का सेंस हो या के लिए वहाँ पे एक फॉर लगाना है। कब लगाना है, अब सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस कह रहा है, फॉर का उपयोग किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए किए गए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। लक्ष्य और उद्देश्य, जैसे यहाँ पे देखें, मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए उद्देश्य है के लिए, यहाँ पे के लिए आ गया तो यहाँ पे हमारा फॉर हो जाएगा, आई वर्क फॉर माई फैमिली। ठीक है, तो यहाँ के लिए का अंग्रेजी क्या होगा, फॉर लग गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, वह अपने देश के लिए, आप ही बताइए, सी फाइट फॉर हर कंट्री। ठीक है, सी फाइट्स फॉर हर कंट्री, वह अपने देश के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, के लिए, यहाँ पे फॉर मीन्स के लिए हो जाएगा, वह अपने देश के लिए लड़ती है, सी फाइट्स फॉर हर कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, समय या अवधि के लिए, मैंने बताया ना, समय या अवधि के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम नोट करेंगे ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में कैसे, जैसे मैंने अभी बताया है, मैं 1 घंटे के लिए पढ़ाई करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। मैंने बताया कोई भी अंक रहे तो वहाँ पे जब लगाना है फॉर लगाना है। तो 1 घंटा, 1 2 3 4 6 8 आ गया तो एन आवर, और अगर डायरेक्ट खाली घंटों रहता तो सिंस लगा देते। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वह 3 दिनों के लिए यात्रा पर जा रही है, कितना है, 3 दिन। यहाँ ना गया तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी मतलब संख्या रहे तो वो इंडिफिनिट हो जाता है, मतलब वो ड्यूरिंग ऑफ टाइम हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमको हमेशा फॉर लगाना है। तो जब भी बात आई तो क्या होगा, तो वह 3 दिनों के लिए यात्रा पर जा रही है, सी इज गोइंग ऑन ट्रिप फॉर 3 days। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है कि फॉर मीन्स के लिए, यहाँ पे है ना फॉर। चलिए, तो हमारा यहाँ पे देखिए, समर्थन या अनुमोदन के लिए फॉर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे किसी का समर्थन कोई देता है, वहाँ पे भी हम फॉर का प्रयोग, जैसे कह रहा है, अब उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे बेहतर, मैं अपने दोस्त के समर्थन के लिए खड़ा हूँ, मतलब समर्थन कोई देता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी फॉर का प्रयोग करता है। आई एम स्टैंडिंग फॉर माई फ्रेंड्स सपोर्ट, वह अपने देश के अनुमोदन के लिए लड़ती है, सी फाइट्स फॉर हर कंट्रीज एंड अप्रूवल, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए। यहाँ पे देखेंगे
किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए फॉर का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किए गए कार्य को दर्शाने के लिए। अब कोई कार्य करता है या व्यक्ति या वस्तु हो तो वहां पे जैसे मैं अपने भाई के लिए एक उपहार खरीदूंगा, अब के लिए के सेंस आ गया। जब भी के लिए के सेंस आएगा किसी के लिए कुछ करने के लिए तो वहां पे के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। तो जैसे मैं अपने भाई के लिए एक उपहार खरीदूंगा, आई विल बाई ए गिफ्ट फॉर माई ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर वह अपने दोस्त के लिए एक पार्टी आयोजित करती है, सी ऑर्गेनाइजेज ए पार्टी फॉर हर फ्रेंड, किसी कारण या कारणों के लिए। अब देखिए कोई कारण हो या कारणों के लिए हम भी फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे किसी कारण, यहाँ पे देखिए आप उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करता हूँ तो क्या होगा, आई एक्सरसाइज फॉर माई हेल्थ। वह अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करती है, सी स्टूडेंट्स फॉर हर फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग, सिंस का शाब्दिक लिटरेरी हिंदी होता है से या तक। यहाँ पर इसका जो है उदाहरण दिया गया और समझाया गया। समय की शुरुआत से, सिंस का उपयोग किसी समय की शुरुआत से किए गए कार्य को दर्शाने के लिए। जैसे मैं 2005 से इस शहर में रह रही है, सी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। किसी घटना या परिस्थिति से, सिंस का उपयोग किसी घटना या परिस्थिति से किए गए कार्य को दर्शाने के लिए। जैसे देखिए मैं अपने दोस्त की मृत्यु के बाद उदास हूं, आई हैव बीन सैड सिंस माई। अब यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कोई घटना से किसी घटना या परिस्थिति से अगर जब बात आती है, मैं अपने दोस्त की मृत्यु के बाद से उदास हूँ, आई हैव बीन सैड सिंस माई फ्रेंड्स डेथ। वह अपने एक्सीडेंट के बाद से चलने में असमर्थ है, सी हैज बीन अनेबल टू वॉक सिंस हर एक्सीडेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम मान लीजिए इसको, तो ये कोई घटना क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, कोई फेनोमेना जो है पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है। इसलिए किसी समय की अवधि से, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे मैं पिछले 3 वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन। अब यहाँ पे देखेंगे तो आज जो है हम लोगों ने फॉर और सिंस को बिल्कुल बेसिक से समझा कि जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हमको फॉर लगाना है, जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लगाना है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसमें फॉर का यूज करेंगे कि सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।